हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एवरेज से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हमसे कहा जा रहा है एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स इफ इन ऑल ऑब्जर्वेशन एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई a, then average will be respectively x plus a, x minus a, x into a and x by a। अब इसके कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास टोटल n ऑब्जर्वेशन है और n ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है x। अगर मीन x है तो अगर हम इन n ऑब्जर्वेशन में, जैसे मान लीजिए हमारे पास n1, n2, n3, n4 डॉट 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 ऐसे n तक है, क्या है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर इन ऑब्जर्वेशन में अगर हमने क्या किया, एक कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, कोई भी एक कांस्टेंट हर एक टर्म में ऐड कर दिया, जैसे n1 प्लस ए, n2 प्लस ए, n3 प्लस ए डॉट 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 n प्लस ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो मीन है x है मीन, इसका मीन भी कितना हो जाएगा x प्लस ए। ये कॉन्सेप्ट है, या ये जो थ्योरम हमने बताया आपको, उसके कहने का मतलब ये है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हर टर्म से हमने क्या किया, ए घटा दिया, माइनस कर दिया, जैसे n1 माइनस ए, n2 माइनस ए, n3 माइनस ए डॉट 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 n माइनस ए, तो इसका मतलब इसका मीन पहले कितना था, x था, तो अब मीन कितना हो जाएगा x माइनस ए। मीन कितना हो जाएगा x माइनस ए। इसी तरीके से अगर हमने कोई एक कांस्टेंट ए सब में मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक टर्म में ए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मीन भी कितना हो जाएगा, उतना ही टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर मीन इसका कितना हो जाए, मीन पहले कितना था x, अब हमने हर एक टर्म में क्या किया है, a से मल्टीप्लाई किया है, इसका मीन भी कितना हो जाएगा ax। और इसी तरीके से अगर हमने हर एक टर्म में a से डिवाइड कर दिया, तो देखिए n1 बाई ए, n2 बाई ए, n3 बाई ए डॉट डॉट n बाई ए, देन मीन कितना हो जाएगा, तो मीन भी हो जाएगा x बाई ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ हमारा सीधे से करने का मतलब यह है कि अगर हर टर्म से एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है तो उसका मीन भी उतने टाइम्स ऐड हो जाएगा, मतलब और ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर हर टर्म से कोई एक कांस्टेंट घटाया जाता है तो उसका मीन भी उतने ही कांस्टेंट कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर कोई एक संख्या मल्टीप्लाई की जाती है तो उसका मीन भी उतने गुना हो जाएगा, और डिवाइड किया जाता है तो उतना गुना कम हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट इज डिवाइडेड बाई 5, देन द मीन ऑफ न्यू वैल्यू इज। मतलब कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन से, कोई भी किसी भी ऑब्जर्वेशन का एक सेट है और हर सेट्स में 5 से डिवाइड किया जाता है, कितने से, 5 से डिवाइड किया जाता है, तो जब 5 से डिवाइड करने के बाद नए टर्म्स आते हैं तो नए टर्म्स का मीन क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि भाई जैसे पुराना रिमेन सेम, पहला ऑप्शन दिया गया है रिमेन सेम, मतलब जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 से डिवाइड करने पर भी। दूसरे में कहा गया है डिक्रीजेस बाई 5, 5 डिक्रीज हो जाएगा, या 5 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल मीन। अब कहा गया है कि पहले से 5 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगर पहले x था तो अब कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जर्वेशन के प्रत्येक टर्म में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका मीन भी 5 से, अगर प्रत्येक टर्म में 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका मीन भी 5 टाइम्स कम हो जाता है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाता है। तो x बाई 5 मतलब 5 टाइम्स कम हो जाएगा, 5 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, और जो कि कोई भी ऑप्शन ऐसा बात नहीं कहा है। डिक्रीज करा बाई 5, 5 मतलब 5 कम हो जाना, ना कि 5 टाइम्स डिक्रीज बाई 5 टाइम्स नहीं बोला है, ये याद रखिएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ ए कांस्टेंट 25 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट देन मीन इज। अब कहा गया है कि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में, हाँ, किसी भी ऑब्जर्वेशन के सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो उसका मीन क्या होगा। तो जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि अगर हर एक एलिमेंट्स में आप 25 ऐड करोगे तो उसका मीन भी उतने टाइम्स उतना बढ़ जाएगा, मतलब उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हर एक टर्म में आप 25 ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मीन भी क्या हो जाएगा, 25 ऐड हो जाएगा। अगर मीन पहले x था या x था तो क्या हो जाएगा, अब x प्लस 25 मतलब 25 इंक्रीज कर जाएगा। तो आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो रिमाइंस द सेम, नहीं सेम नहीं रहेगा, इंक्रीज बाई 25 ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंक्रीज बाई 25। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, डिक्रीज बाई 25 नहीं, डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि हर एक एलिमेंट में 25 ऐड किया गया है तो बढ़ेगा ही। 25 टाइम्स द ओरिजिनल मीन नहीं, ये भी देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी, लेकिन इंक्रीज बाई 25 सही होगा, 20 टाइम्स नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई किया गया होता तब ये 20 टाइम्स होता। दिमाग में रखिएगा ये बात, अक्सर कंफ्यूज होते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है मीन ऑफ द
ऑब्जर्वेशन 10, 17, 23, 29, 30 इज 22। मतलब हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 10, 17, 23, 29, 31 और उसका मीन कितना है 22। इफ 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन व्हाट इज द न्यू मीन। अब कहा गया हमसे कि अगर हर एक टर्म से 7 को घटाया जाए तो नया मीन क्या होगा। अगर हर टर्म से 7 घटाया जाए तो नया मीन क्या होगा। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई कि अगर हर ऑब्जर्वेशन से आप कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो मीन भी उतना बढ़ जाता है, घटाते हैं तो मीन भी उतना घट जाता है। तो अगर आप देखिए ना, अगर 10, 17, 23, 29, 31 का मीन कितना है 22, तो अगर 7 हर एक टर्म से घटाएंगे तो उसका मीन भी कितना हो जाएगा, 7 कम हो जाएगा। मतलब पहले कितना था 22, अब 7 कम होकर कितना हो जाएगा 15। तो 15 ऑप्शन किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो आइए चेक करके दिखाते हैं कि हर एक टर्म से अगर 7 माइनस करने पर क्या सचमुच 15 आ रहा है। तो यहां देखते हैं। तो हमने यहां देखा कि जब हमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया तो हर एक टर्म को जोड़ा 10, 17, 23, 29, 31, यहां कितना है 110 अपन 5 और यहां देखा कितना आ गया मीन 22। अब इसके बाद हमने क्या किया, हर एक टर्म से 7 पहले घटा दिया। 7 घटाने के बाद अब उन्हें ऐड किया तो भाई 7 घटाने पर कितना आया 3, 10, 16, 22 और यहां से घटाने पर कितना 24 अपॉन 5। जब देखा तो कितना है 75/5 और यहां कितना आ गया मीन 15। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर हर एक टर्म से एक कांस्टेंट नंबर माइनस करेंगे तो उसका मीन भी उतने नंबर कम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं पहले मीन कितना था 22, अब मीन कितना है 7 और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 22 माइनस 15 इक्वल टू 7। मतलब अगर 22 में से 7 घटा देते तो कितना गया 15। तो यही प्रोसेस, मतलब ये इस प्रोसेस से बचने के लिए मैंने आप डायरेक्ट बता दिया, आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी नंबर से, कोई नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है या ऐड किया जा रहा है, तो आप वही संख्या हर टर्म से अगर ऐड किए हैं तो मीन में भी ऐड कर दीजिए, वही मीन हो जाएगा। अगर आपने हर एक संख्या से एक कांस्टेंट मान लीजिए 7 जैसे सब्ट्रैक्ट किया गया है तो मीन से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर। देखिए 15 आ गया, 15 आंसर हो जाएगा। कि मतलब घटाने के बाद हमारा मीन ही हो जाएगा। अगर डिवाइड किया जा रहा है तो उस टर्म को उस नंबर से उसके मीन में भी डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।